और टू वे। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और मैं ही बोलती जा रही हूँ तो ये क्या है, वन वे। लेकिन अगर आप लोगों का साथ साथ इंटरेक्शन है तो ये क्या है, टू वे। जैसे न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, ये आपका क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। जैसे आप टीवी में देखते हो तो आपका वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आप यूट्यूब देखते हो तो आपका एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हो उस पर आप नीचे कमेंट लिख सकते हो और आपका टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है ना। जबकि जब हम टीवी देखते थे तो उसमें टू वे कम्युनिकेशन का कहीं भी कोई भी वो ऑप्शन नहीं होता था। ठीक है, अब इसमें हम आपको वो और भी बताते हैं। अगर मैं इसको और भी डिफाइन करूं तो हमारा कम्युनिकेशन ऑडियो हो सकता है, विजुअल हो सकता है और ऑडियो विजुअल हो सकता है। अभी बताते हैं कैसे होता है। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ आपको, कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो दैट इज ऑडियो। लेकिन देखो मैं लिख रही हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा है। जब मैं ड्राफ्टिंग बनाऊंगी आपको दिखेगी, जब मैं सिलाई करूंगी तो आपको दिखेगी, दैट इज विजुअल। पहला ऑडियो, ऑडियो विजुअल, मैं बता भी रही हूँ, ऑडियो के साथ विजुअल आपको दिखाया, गारमेंट दिखाया, ऐसा गारमेंट बनाना, दैट इज विजुअल। ऑडियो विजुअल जब हम बोल भी रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं तो ऑडियो विजुअल। जैसे टीवी है, टीवी आपका ऑडियो विजुअल मीडियम है। जब आपके चार्ट लगे हुए ये विजुअल मीडियम है, और जब आप सुन के करते हो वो ऑडियो मीडियम है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बताया, रिटन कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन लेटर वगैरह, बायोडाटा। आपकी कंपनी में आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले आपकी क्या इफेक्ट करता है, बायोडाटा। तो आपको मैंने बायोडाटा कराया था, आपको मैंने एप्लीकेशन कराई है, वो आप लोग आगे करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा हो गया, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद आपके में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दो मेथड हैं। कौन कौन से हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग? आलोचना सुना तुमने? क्या होता है? बुराई करना। ओके, बड़ाई करना नहीं होता बुराई करना है बेटा। आलोचना आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। ठीक है, आलोचना जो शब्द है क्रिटिकल का, इसका मतलब आलोचनात्मक सोच होता है। क्रिटिकल आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में, लेकिन ये कम्युनिकेशन आपके लाइफ का है, ये आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है। क्रिटिकल थिंकिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका ट्रेड क्या है, फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी में आपने नए डिज़ाइन करना है। अब आपके पास एक सिंगल फैब्रिक है और ये फैब्रिक है सपोज मरून। क्या है? मरून। अब इस मरून साड़ी का क्या क्या बन सकता है, या मरून फैब्रिक है मेरे पास, मान लो मेरे पास मरून फैब्रिक है वेलवेट का। अब आप लोगों से ही बताइए आप क्या बनाओगे? वेलवेट फैब्रिक है मरून, क्या बनाओगे आप? सूट बनाएंगे। आप? ब्लाउज बना सकते हैं। आप? साड़ी वगैरह। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आता कि मैं सूट भी बनाऊंगी, या सूट बनाऊंगी या साड़ी बनाऊंगी या ब्लाउज बनाऊंगी या लहंगा बना लूँ? ये बात आपके दिमाग में आती है कि कपड़ा तो मेरे पास है पर क्या बनाऊं? तो इसमें आपको सूट बनाऊंगी तो मुझे ऐसा चाहिएगा, साड़ी बनाऊंगी तो ऐसा चाहिएगा, ब्लाउज में ये बना सकती हूँ। और जब मान लो आपने ब्लाउज ट्राई कर लिया, उसके बाद आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ कि कैसा बनाए, है ना, कौन सा गला बनाए, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जिसमें आप अपने बनाए जाने वाले डिज़ाइन के बारे में ये सोचेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को सोचेंगे और फिर एक डिसीजन पे पहुंचेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट देख लिया, आपने नेगेटिव नहीं देखी, हमें नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखना है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। बात समझ में आ गई? अब सेकंड टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग।
व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। सपोज आपको एक लहंगा खरीदना है, ठीक है, तो आप इसकी पॉसिबल हाइपोथेसिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस। इसको कहते हैं कि आप इसमें पहले ये देखेंगे कि क्या कौन कौन सी मार्केट, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे लहंगा खरीदना है तो सबसे पहले आप मार्केट का हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस में क्या है? मार्केट, कौन सी मार्केट से खरीद रहे हैं, आपको कितने बजट का खरीदना है, ठीक है, आपको कौन सा कलर प्रेफर करना है, आपको कौन सा स्टाइल लेना है, ठीक है। तो पॉसिबल आपकी मार्केट्स होंगी, पॉसिबल आपका बजट होगा, पॉसिबल हमारा कलर होगा, पॉसिबल हमारा स्टाइल होगा। अगर हम ये सब चीज़ें घर से डिसाइड करके चलते हैं तो हमें मार्केट में खरीदना आसान हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारी लाइफ में हर स्टेप पे आएगी। जैसे अब आपके जॉब्स, कि मेरे को जॉब करनी है, तो आप इस वक्त तो आपके पास एक हाइपोथेसिस है, तो आप क्या कर सकते हो? आपने इसके लिए सबसे पहले आईडिया ही कर दिया। अब आईडिया करने के बाद आप सोच लो, कल को मैं फैशन डिज़ाइनर बनूं, या मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जाऊं, या बुटीक खोल लूं, या मैं टीचर बन जाऊं। अब आप क्या बनाओगे? इसकी हाइपोथेसिस, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करोगे? आप ये सोचोगे कौन सी पोस्ट की क्या खासियत है, कौन से उसके पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से उसके नेगेटिव पॉइंट है, वो किस में आ जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग में। लेकिन पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, और उसमें फिर डिसाइड करके एक डिसीजन पे पहुंचना, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग।